हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे अपना सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन नंबर 12 से हम देखेंगे। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म ऑफ एन AP इज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर सो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज 2m-1 इज टू 2n-1। सो कोई AP है जिसमें m टर्म तक का जो सम है और n टर्म तक का जो सम है उसका रेशियो दिया गया है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक m टर्म और यहाँ से लेकर के यहाँ तक n टर्म, तो इन दोनों के रेशियो दिए गए हैं। m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर है। तो यहाँ पर AP एक ही है, दो अलग अलग AP नहीं है। पहले जो हमने एक क्वेश्चन किया था सिमिलर टाइप का, उसमें दो अलग अलग AP थे, बट इस क्वेश्चन में AP एक ही है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं A है और कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं। लेट A be the first term and D be the common difference of the AP. Then sum to m term and sum to n term, ये दिया गया है कितना, m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। बस हमें फॉर्मूला यूज करना है। m टर्म का सम का क्या हो जाएगा, m अपॉन 2a प्लस m-1 टाइम्स d डिवाइडेड बाय n/2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स d, और ये इक्वल हो जाएगा m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर के। यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये m एक m से कैंसिल होगा, ये n एक n से कैंसिल होगा। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट, 2a प्लस m-1 टाइम्स d डिवाइडेड बाय 2a प्लस n-1 टाइम्स d इक्वल टू m इज टू n। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से a और d के बीच में एक रिलेशन मिलेगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 2an प्लस mnd माइनस nd इक्वल टू 2am प्लस mnd माइनस md। क्या कैंसिल होगा यहाँ पर, mnd से कैंसिल होगा। सबको लेफ्ट साइड की ओर हम ले आते हैं, तो 2an और 2am, इसमें से 2a कॉमन आएगा तो n माइनस m बचेगा। फिर यहाँ और यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे, सो 2a टाइम्स n माइनस m माइनस nd, ये इधर आकर के प्लस md हो जाएगा। इसमें से हम माइनस d कॉमन ले लेंगे तो n माइनस m बचेगा, n माइनस m इक्वल टू 0। सो 2a माइनस d टाइम्स n माइनस m इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2a माइनस d इक्वल टू 0 और n माइनस m इक्वल टू 0। सो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a एज n नॉट इक्वल टू m। ये n और m बराबर नहीं होंगे, इसीलिए ये चीज जो होगा ना, n माइनस m इक्वल टू 0, ये नहीं होगा। ठीक है, n और m बराबर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है m जो है एक अलग टर्म है, mth टर्म एक अलग टर्म है और nh टर्म एक अलग टर्म है। अदरवाइज अगर दोनों सेम होंगे तो ये क्वेश्चन का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, अगर सेम हो जाएगा तो m टर्म का जो सम है और n टर्म का सम है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या, रेशियो भी 1-1 हो जाएगा। इसीलिए n शुड नॉट बी इक्वल टू m। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज
d इक्वल टू 2a। अब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, जो हमसे पूछा गया था mth एंड nth टर्म का रेशियो। नाउ am और an इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, d इक्वल टू 2a है ना, तो a प्लस m माइनस 1 d के जगह पर 2a डिवाइडेड बाय a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इक्वल टू 2a। इक्वल टू a कॉमन आ जाएगा, सो 1 प्लस 2m माइनस 2, नीचे भी a कॉमन आएगा, 1 प्लस 2n माइनस 2, a से कैंसिल होगा, तो 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर। ये प्रूव करना था, सॉरी ये प्रूव करना था ना। ओके, so let's move on to the next question. Question number 13. If the sum of n term of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164, find the value of m. Okay. Sum of n term यानी कि Sn इक्वल टू दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस 5n। ये n टर्म का सम का एक फॉर्मेट दिया गया है। सो n का जो भी वैल्यू देंगे वो वहां तक के टर्म का सम देगा। अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये फोर्थ, ये 5 ऐसे करते n तक, तो यहाँ तक का ये सम दे रहा है। और यहाँ पर n आर्बिट्रेरी होता है, तो अगर हम n का वैल्यू 5 देते हैं दैट मीन्स कि a1 से लेकर के a5 तक का सम देगा। अगर n का वैल्यू हम 4 देते हैं तो a1 से लेकर के 4 तक का सम देगा। अगर n का वैल्यू हम 2 देते हैं तो a1 और a2 का सम देगा। अगर हम n का वैल्यू 1 दे देते हैं तब क्या होता है, तब तो एक ही टर्म बचता है। दैट मीन्स कि जस्ट वन टर्म का सम, और वन टर्म का सम का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ही टर्म वही दे देगा, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म मिल जाता है। n इक्वल टू 1 रखते हैं, पुट n इक्वल टू 1, सो s1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 1 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 1, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। और ये क्या हो जाएगा हमारा a1 बोलिए या फिर a बोलिए, फर्स्ट टर्म। सिंपली हम ऐसे जब टर्म वाइज डिनोट करते हैं तो a1 a2 a3 ऐसे लिखते हैं, बट इन जनरल सेंस जब हम उसे कैलकुलेशन में यूज करते हैं तो a1 को a मान लेते हैं, a2 को a प्लस डी, कॉमन डिफरेंस के टर्म पे लिखने लगते हैं। सो इसके बाद क्या करेंगे, हमें a मिल गया, हमें m का वैल्यू चाहिए ना, am दिया गया। ओके, तो हमें कॉमन डिफरेंस की भी जरूरत पड़ेगी, क्यों ना हम सेकेंड टर्म निकाल लेते हैं। पुट n इक्वल टू 2, सो s2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 2 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 2 इक्वल टू 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10 दैट इज 22। और ये जो 22 है ये बराबर किसके होगा, यानी कि s2 जो होगा वो a1 प्लस a2 के बराबर होगा, ये बराबर है 22 के। ओके, सो a2 हमें निकालना है, 22 माइनस a1, a1 कितना आया है 8 आया है, सो 14 आ गया हमारे पास। सो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1 है ना, a2 माइनस a1 कर सकते हैं, कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म ले लीजिए और उसका डिफरेंस निकालना होता है। सो a2 माइनस a1, a2 क्या है 14 है, a1 हमारे पास 8 है।
तो 6 आएगा कॉमन डिफरेंस। नाउ वी हैव mth term is 164 and we need to find the value of m. So am इक्वल टू क्या होता है, a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d होता है। 164 है mth टर्म, a हमें पता है 8 है, m का वैल्यू पता नहीं, यही निकालना है। d का वैल्यू है 6। सो m माइनस 1 टाइम्स 6 इक्वल टू क्या होगा, 164 माइनस 8। m माइनस 1 इक्वल टू 164 में 8 जाएगा 156 डिवाइडेड बाय 6, ये वाला 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो m इक्वल टू, यहाँ पर कैंसल आउट कुछ होगा, ठीक है। 6 टू जा 12 बचा 3, 3 यहाँ पर जाएगा 36, 6 6 जा 36 और 1 प्लस, सॉरी 6 6 जा 36, ओके 26 आया, 1 प्लस 26, सो 27 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, insert 5 number between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। 5 टर्म 5 नंबर इंसर्ट करना है, ओके। लेट A1 A2 A3 A4 and A5 are the required 5 number। then 8 A1 A2 A3 A4 A5 and finally 26 are in AP। ठीक है, ये AP में होंगे। यहाँ पर A का वैल्यू है 8 यानी कि फर्स्ट टर्म, और 26 कौन सा टर्म होगा, 1 2 3 4 5 6 7, A7 इक्वल टू हो गया 26। तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं इसमें से, A7 इक्वल टू A प्लस 6D, दिस इम्प्लाइज 26 इक्वल टू 8 प्लस 6 टाइम D। So D इक्वल टू 26 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 6, 26 में 8 जाएगा, सो 18, 6 3 जा 18, सो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 आ गया। ओके, सो कॉमन डिफरेंस आ गया, तो बाकी के टर्म के लिए हमें कोई स्पेशल फॉर्मूला जो होता है अरिथमेटिक मीन का, उससे निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे। 8 में अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो हमें A1 मिल जाएगा, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। सो A1 इक्वल टू A प्लस 3, दैट इज 8 प्लस 3, ठीक है। तो 11 आएगा ये, A2 क्या आ जाएगा, A1 प्लस D, तो 11 प्लस 3 यानी कि 14, A3 क्या आएगा, 14 प्लस 3 17, A4 क्या होगा, 17 प्लस 3 दैट इज 20, A5 इक्वल टू 20 प्लस 3 दैट इज 23, और इसमें जब 3 फर्दर ऐड करेंगे तो हमें वो वाला टर्म, लास्ट टर्म जो है 26, वो मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ a to the power n plus b to the power n divided by a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is the arithmetic mean between a and b, then find the value of n। अगर ये अरिथमेटिक मीन है तो स्मॉल a, उसके बाद ये, फिर b, ये होगा AP में।
since is am between a and b, therefore अरिथमेटिक मीन बराबर क्या होता है आप जानते हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है। इसका मतलब दिस शुड बी इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 a टू द पावर n प्लस 2 b टू द पावर n, उसके बाद ये हो जाएगा a n प्लस a b टू द पावर n माइनस 1 प्लस b a पे पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n। इसको इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो हो जाएगा a टू द पावर n, इसको इसके साथ करेंगे तो b टू द पावर n, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। ठीक है, उसके बाद इनको भी इधर ही ले आते हैं, इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पर a टू द पावर n है, यहाँ पर a टू द पावर n माइनस 1 है, जो कम होता है, जो लिस्ट होता है उसको कॉमन लेंगे। तो a टू द पावर n माइनस 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a, उसके बाद माइनस b। सिमिलरली b टू द पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा a और यहाँ पर b इक्वल टू 0। सो a माइनस b टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1 माइनस b टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। अब या तो a माइनस b ये 0 होगा या फिर a टू द पावर n माइनस 1 माइनस b टू द पावर n माइनस 1 ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो a और b इक्वल हो जाएंगे, और a और b अगर इक्वल होते हैं तो क्या इस क्वेश्चन का कोई भी सेंस बनता है? सेम टर्म हो जाएगा, तो उसके बीच में अरिथमेटिक मीन कैसे? सो इसका मतलब है कि ये सेकेंड वाला जो फैक्टर है यही 0 के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज a टू द पावर n माइनस 1 माइनस b टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 एज a कैन नॉट बी इक्वल टू b। दिस इम्प्लाइज a टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू b टू द पावर n माइनस 1। अब इसमें कुछ दिमाग लगाना है। देखिए ये दोनों ही टर्म सेम है, ये सेम है, इसके सेम, और इसका जो इंडेक्स है, पावर है, वो भी एक ही है, सेम ही है, दोनों में n माइनस 1 है। तो इससे ये भी निकल जाता है कंक्लूजन की जो बेस होगा वो बराबर होगा, जबकि हम ये देख चुके हैं कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर n का ऐसा क्या वैल्यू होगा कि a और b बराबर ना हो इन जनरल सेंस। अगर हम n का वैल्यू 2 रखते हैं देन ये बन जाएगा क्या, a टू द पावर 1 इक्वल टू b टू द पावर 1। तो उस केस में तो ये बराबर हो जा रहा है। अगर n इक्वल टू 3 रखें और तो a टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और b टू द पावर 2, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये a माइनस बी, a प्लस बी, ये 0 आता है। तो यहाँ पर भी a इक्वल टू बी एक आता है और a इक्वल टू माइनस बी एक आता है, तो उस केस में भी a और b बराबर होते हैं। तो ओनली पॉसिबिलिटी ये है कि n इक्वल टू 1 हो। अगर n इक्वल टू 1 हो तो a टू द पावर 0 और b टू द पावर 0 जो कि 1 बराबर 1 होगा। उस केस में a और b कुछ भी हो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि जब यही 0 हो जा रहा है हमारा पावर ही,
तो 5 टू द पावर 0, 4 टू द पावर 0 ये दोनों भी बराबर हो जाते हैं उस केस में, क्योंकि पावर 0 दैट मीन्स कि ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और 1 इक्वल टू 1 होता है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि n इक्वल टू 1 होगा। इफ n इक्वल टू 2 देन a टू द पावर 1 इक्वल टू b टू द पावर 1, a इक्वल टू b, जो कि इम्पॉसिबल है। If n equal to 3 then a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि a इक्वल टू बी एक फैक्टर आता है, ये भी इम्पॉसिबल होगा। a इक्वल टू बी एक आता है, एक दूसरा आता है a इक्वल टू माइनस बी। सो ओनली पॉसिबिलिटी क्या होगा, n इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो उस केस में a टू द पावर 0 हो जाएगा, b टू द पावर 0, a टू द पावर 0, b टू द पावर 0। सो 1 इक्वल टू 1 जो कि सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ पर a और b इक्वल होना जरूरी भी नहीं है। सो यही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m minus 1th number is 5:9। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बोला है 7th and m minus 1th नंबर, ना कि टर्म। टर्म की बात हम तब करेंगे जब यहाँ पर एपी में हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो 1 और 31 के बीच में अगर हम m नंबर्स यानी कि अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करेंगे तब जाके वो पूरा एपी बनता है। और अगर हम टर्म बोलते तो हम 1 से काउंट करना स्टार्ट करते, 1 को बोलते फर्स्ट टर्म, इसको बोलते लास्ट टर्म, और बीच में आता सेकेंड थर्ड ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर नंबर्स बोला गया है, यानी कि जो इंसर्ट कर रहे हैं ना m नंबर्स, उसमें से 7th और m माइनस 1th नंबर जो होगा उसका रेशियो है 5:8। तो इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स को, इसे ध्यान में रखेंगे। तो जब हम m नंबर इंसर्ट करेंगे तो 1 a1 a2 a3 am, उसके बाद 31 ये आएगा, ये हो जाएगा एपी में। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा 1, और 31 कौन सा टर्म होगा पता है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये हो जाएगा हमारा m प्लस 1 टर्म am, ठीक है। am बराबर m प्लस 1, ठीक है। कैपिटल am बराबर हो जाएगा m प्लस 1th टर्म, टर्म को हम स्मॉल a से ऐसे लिख रहे हैं। तो 31 क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा m प्लस 2th टर्म, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? सो इसका यूज करके हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। am प्लस 2 इक्वल टू a प्लस m प्लस 2th टर्म की बात हो रही है, तो इसमें फिर -1 और टाइम्स d, ये हमारा 31 है, कॉमन फर्स्ट टर्म है 1, प्लस ये हो जाएगा m प्लस 1, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। सो d इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय m प्लस 1, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस आ गया। देन अब हम 7th टर्म और m माइनस 1 टर्म का जो रेशियो है वो दिया गया 5:9, तो m का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ a7 डिवाइडेड बाय a
m-1 इक्वल टू है 5:9। सो A7 का मतलब क्या हो गया, a प्लस 6d। a प्लस 6d और am-1 a प्लस ये m-2 हो जाएगा। जब m-1 में फिर से 1 घटेगा तो m-2 टाइम्स d इक्वल टू 5:9। a का वैल्यू क्या दिया गया है 1 प्लस 6 टाइम d का वैल्यू है कितना 30 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। a का वैल्यू 1 m-2 टाइम्स 30 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 इक्वल टू 5:9। यहाँ पर एलसीएम लेकर के इसे एडजस्ट करेंगे तो m प्लस 1 ये हो जाएगा 180, देन ये m प्लस 1 प्लस 30m माइनस 60। सो m प्लस 1 ऊपर जो एलसीएम वाला कॉमन आएगा ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसके बाद 5:9 m प्लस 1 81 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 31m माइनस 59 इक्वल टू 5:9। ओके, आई मेड ए मिस्टेक। जो मैं बता रहा था स्टार्टिंग में वो मिस्टेक मैंने खुद ही कर दिया। ठीक है, क्या मिस्टेक किया मैंने, 7th और m-1 नंबर है ना कि टर्म है। यानी कि A7 और am-1 इसका रेशियो दिया गया है 5:9 और मैंने टर्म लिख दिया। ठीक है, तो अगर A7 ये है तो टर्म के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, देखिए A2 को हम क्या बोलेंगे थर्ड टर्म, A3 को बोलेंगे फोर्थ टर्म, तो A7 क्या हो जाएगा एट्थ टर्म, एट्थ टर्म हो जाएगा और ये हो जाएगा mth टर्म यानी कि एक ज़्यादा, तो 5:9। एक सिली मिस्टेक की वजह से पूरा गड़बड़ हो जाता है। सो ये हो जाएगा a प्लस 7d, ये हो जाएगा हमारा a प्लस m-1 टाइम्स d और ये 5:9। a का वैल्यू है 1, 7 टाइम्स 30 डिवाइडेड बाई m प्लस 1, 1 प्लस m-1 30 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 इज टू 5:9। सो यहाँ पर अगेन एलसीएम लेंगे तो m प्लस 1 210 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 प्लस 30m माइनस 30 इज टू 5:9। सो m प्लस 211 डिवाइडेड बाय 31m माइनस 29 इक्वल टू 5:9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9m प्लस 1899 इक्वल टू 5 1 जा 5 5 3 जा 15 m माइनस 14। 155 में 9 जाएगा तो 146 m इक्वल टू 1899 में 145 जाएगा, 9 में 5 तो 4, देन 9 में 4 तो 5। ओके, ये एड होगा ना 9 5
कितना हो जाएगा? टू 2044. So m equal to 2044 divided by 146 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2044 डिवाइडेड बाय 146 ये 5 होगा, ठीक है। तो 14 आएगा इसका आंसर। m का वैल्यू 14 आएगा। ओके, सो आज यहीं तक रहने देते हैं। कुछ क्वेश्चन और बच जाते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। 17, 18 बस 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।